बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ एट 6। आपका मेज़बान मेर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, आज गांधी जयंती थी और गांधी जयंती के हवाले से जो तकरीबात जम्मू कश्मीर के अंदर हुई हैं और उसमें मुख्तलिफ सियासतदानों का जो रिएक्शन था वो हम आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन सबसे पहले आपको राजौरी के कुछ इलाकों का, जिसे कालाकोट सब डिवीज़न कहते हैं, वहाँ के जंगलात की ये खबर कि यहाँ आज गोली चली थी और गोली चलने के बाद फोर्सेस की जानब से, हालांकि कल से ही इस इलाके को मुहासरे में लिया गया था, लेकिन आज जब गोली चली तो उसके बाद यहाँ जो मुहासरा है उसको और टाइट किया गया है। दरअसल ये तत्तापानी कीरी राजौरी का इलाका है जहां पर फोर्सेस की गश्त को बढ़ा दिया गया है। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, फौज हो, मुश्तरका कार्रवाई हो रही है। और अभी थोड़ी देर पहले जब हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक यहाँ पर मौजूद थे तो उनका कहना था कि वक्फे से गोलियों का सिलसिला लगातार जारी था। लेकिन क्या यह एनकाउंटर है या यकतरफा गोलाबारी चल रही है, इस हवाले से पुलिस अभी कोई तस्दीक नहीं कर रही है कि यह एनकाउंटर है। इस तरह से राजौरी से हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक का कहना है कि जब वो यहाँ से गुजरे और वो खुद भी महसूस कर रहे थे कि गोलियां चल रही हैं, हालांकि उससे पहले बड़े धमाके भी हो रहे थे, लेकिन अभी की जो सूरत हाल है वो क्या कुछ है वो जमशीद मलिक की ही जुबानी सुनते हैं। कालाकोट के ब्रो इलाके में देर शाम को मुश्तबा अफराद देखे जाने के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आज दोपहर को इस इलाके से जोरदार धमाकों की आवाजों के साथ गोलियों की आवाजें सुनाई देगी हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की है कि इस इलाके में इनकाउंटर जारी शुरू हुआ है या यकतरफा फायरिंग है, मगर ये पूरा इलाका आपको दिखाता हूँ। इस पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया और जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरान के साथ, जवानों के साथ साथ अफसरान और पुलिस के साथ सेना के जवान भी पूरे इलाके को मुहासरे में लिए हुए हैं और लगातार इस इलाके से थोड़ी देर पहले तक जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसके बाद फायरिंग की आवाजें काफी शिद्दत की सुनाई देगी, जिसके बाद खामोशी हो गई। उसके बाद मगर इस बार फिर थोड़ी देर पहले इस पूरे जंगल के इलाके से रुक रुक कर फायरिंग की आवाजें अभी भी आ रही हैं और जोरदार धमाकों की आवाजें भी इस जंगल के अंदर से सुनाई दे रही हैं। आप देख सकते होंगे इस वक्त ये पूरा जंगल का इलाका, इस पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, क्योंकि कल देर शाम को ये खबर सामने आई थी कि इस इलाके में कुछ मुश्तबा अफराद देखे गए थे, जिसके बाद इस इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी। और तलाशी कार्रवाई के दौरान आज दोपहर को इस इलाके से लगातार धमाकों की आवाजों के साथ गोलियों की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं, मगर अब फायरिंग का सिलसिला दूर थमा हुआ, मगर थोड़ी देर पहले फिर धमाकों की आवाजें जंगल के अंदर से सुनाई दी गई। तो मैं पूरा इलाका आपको दिखाता हूं। इस वक्त मैं बिल्कुल ब्रोम इलाके में ही हूं। ये वो इलाके हैं जो आज से 10 साल पहले मिलिटेंसी के लिए, क्रॉसिंग के लिए बड़े इस्तेमाल किए जाते थे, मगर उसके बाद हालात काफी राजौरी के अंदर बेहतर हुए और ये इलाकों में नॉर्मल सी लौटी। मगर पिछले कुछ अरसा से दोबारा ये इलाका एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि इसी इलाके से लगने वाले ये पीछे वाले जो इलाके हैं ये खवास के लगने वाले इलाके हैं जहां कुछ इनकाउंटर हुए, उसके साथ रियासी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। मगर इन इलाकों में दोबारा पिछले कुछ अरसा से इस तरह की खबरें सामने आई जहां कहीं इनकाउंटर भी हुए। और आज भी इस ब्रो इलाके में जहां मैं खड़ा हूं, इस इलाके में थोड़ी देर पहले शिद्दत की आवाजें आई रही थी फायरिंग की, मगर अब फायरिंग का सिलसिला जरूर थमा, मगर रुक रुक कर फायरिंग की आवाजें अभी भी सुनाई दे रही हैं। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी ब्रो। आज महात्मा गांधी का जन्मदिन था और महात्मा गांधी जो कि बाबाई कौम थे और मुल्क भर में उन्हें आज याद किया गया। उनकी खिदमात को, उनकी पॉलिसी को और उनकी जो तरबियत थी उसको आज याद किया गया है। और इस हवाले से आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक बड़ी तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें गांधी जयंती के हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यहाँ पर मौजूद थे। और आज श्रीनगर के SKIC में मुनक्कदा इस तकरीब में LG मनोज सिन्हा ने कहा कि मुल्क के लोगों को जो सहूलियत दस्तयाब होती थी वहीं अब जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मिल रही हैं। उनका कहना था कि गांधी जी का ये ख्वाब था कि सभी लोग यकसां तौर पर सहूलियात का फ़ायदा उठा सकें। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने जो ज्ञान दिया है, जो तालीमात दी हैं, जो हक और इंसाफ की आवाज़ बुलंद की है, वो आवाज़, उसी आवाज़ की बदौलत इस मुल्क को आज़ादी मिली है। और आज भी गांधी जी की खिदमत को पूरी कौम याद कर रहा है। जो सपना था बापू का, आजादी के पश्चात भारत की जनता समान रूप से स्वाधीनता का लाभ उठा सकेगी, मुझे लगता है कि हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। क्या ऐसा हम कर पाए? देश दुनिया की बात मुझे लगता है करना यहां मुनासिब नहीं है।
हमें खुद अपना मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। क्या जम्मू कश्मीर में जो गांधी जी ने आजादी के बाद जैसा जम्मू कश्मीर देखना चाहते थे वैसा जम्मू कश्मीर हम देख पाए? अगर नहीं देख पाए तो कैसे हम देख सकते हैं? ये सच है कि अनेक बाधाएं थी, कानूनी रूप से भी अनेक दिक्कतें थी, काफी कुछ का समाधान हुआ है और अभी एक लंबा रास्ता हमें तय करना है। लेकिन आज ये मैं कह सकता हूं कि अन्य राज्यों को संवैधानिक रूप से या कानूनी रूप से अन्य राज्य के निवासियों को जो लाभ मिलते थे वो सभी लाभ अब जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मिलने लगे हैं। एक अच्छी शुरुआत हुई है। बापू हर एक व्यक्ति के लिए एक गरिमापूर्ण जीवन। SKIC के बाद आज राजभवन श्रीनगर में भी एक तकरीब मुनक्किद हुई, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जो लैंड अलॉटमेंट की है, लगभग कई सारे बेनिफिशरीज को ये अलॉटमेंट ऑर्डर्स दिए गए हैं। दरअसल आपको याद ही होगा कि PMAY-G के तहत हाल ही में सरकार ने कहा था कि वो लैंडलेस, जिनके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है, उन्हें ज़मीन दी जाएगी। वहीं पर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लैंड अलॉटमेंट ऑर्डर्स जो है वो लैंडलेस बेनिफिशरीज जो मुस्तकीन थे उन्हें दे दिया है। आपको ये भी बता दें कि फिलवक्त जम्मू कश्मीर के अंदर 245 लैंडलेस यानी जिन्हें ज़मीन नहीं है उन्हें ज़मीन फराहम करने के हवाले से उन बेनिफिशरीज की आइडेंटिफिकेशन की गई है और 205 लोगों को आज ये ऑर्डर्स दिए गए हैं और बाकी मानदा लोगों को जो उनके रेस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनकी जानिब से दिए जाएंगे। तो आपको यही बताना चाहेंगे कि ये सब जो है आज गांधी जयंती के मौके पर दिए गए हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ साथ यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता भी आज मौजूद थे। नाज़रीन, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गुलाम नबी आज़ाद का स्टेटमेंट आया है, क्योंकि वो उस कमेटी के मेंबर भी है जिसकी सरबराही रामनाथ कोविंद कर रहे हैं, जिन्हें ये देखना है कि क्या मुल्क के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा। इस निस्बत से आज गांधी जयंती के मौके पर गुलाम नबी आज़ाद ने महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश की है और इस दौरान गुलाम नबी आज़ाद से मीडिया नुमाइंदों ने सवाल पूछे तो उस पर उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन अभी प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन हुई है, उसकी अभी कोई मुस्तकिल मीटिंग नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जो अफवाहें चल रही हैं कि फौरी तौर पर इसे लागू किया जाएगा वो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि जब हम मीटिंग बुलाएंगे तो उसके बाद मुल्क से लेकर रीजनल पार्टीज के जो तासुरात हैं वो भी हासिल किए जाएंगे, जो एक बड़ा प्रोसेस है। उन्होंने कहा कि ये कमेटी अपने आप से कोई फैसला नहीं करेगी बल्कि सबकी राय ली जाएगी। उन्होंने मुतअद्दिद सवालों का जवाब दिया। उन्होंने इलेक्शन से मुतल्लिक भी उनसे सवाल पूछा गया तो उस पर उन्होंने कहा कि इलेक्शन देर से हो सकते हैं लेकिन जमहूरियत में इलेक्शन न होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उनसे जो खवातीन को रिजर्वेशन दी जा रही है उस हवाले से जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसों के अंदर बिल पास हुई है तो उस पर गुलाम नबी आज़ाद का जो बयान था वो काफ़ी दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि इस सदन के अंदर जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है MP और विधानसभा के अंदर यानी असेंबलीज के अंदर एक खुशाइन बात है कि वो पास हुई है। लेकिन उन्होंने कहा कि UPA दौर में भी कई बार इस मामले को उठाया गया था लेकिन तब UPA के जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, कुछ अकाया थी, वो उसके हक में नहीं थे। गुलाम नबी आज़ाद क्या कुछ कह रहे हैं उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। इलेक्शन वन नेशन इस पे सर कुछ हो रहा है? अभी तो प्रिलिमिनरी मीटिंग हुई, अभी सब राजनीतिक तय हुआ है। पहली मीटिंग में प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शनरी मीटिंग थी और मुझे नहीं लगता है उसमें कोई जल्दी है। कई लोग कह रहे हैं कि अभी लागू होने वाला है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई जल्दी वाली बात है, क्योंकि अभी नेशनल पार्टीज, रिकग्नाइज्ड पार्टीज, रीजनल पार्टीज, बहुत सारी पार्टियों को बुलाना है और ये भी गलत सोचना है कि भाई हम अपने आप में ही फैसला लेंगे। कोई इस तरह से फैसला नहीं होगा, सबसे पूछताछ की, सबसे बात होगी। आपको लगता है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल लेट आ गई? बहुत लेट नहीं, चलो लेट तो हुई है, तो 15-20 साल पहले आनी चाहिए थी, बल्कि 30 साल पहले आनी चाहिए। लेकिन आज के इस दौरान में इवन जब कोशिश भी पहले की गई
तो एक पार्टी मानती थी। इवन यूपीए में भी, यूपीए में जब हम लोगों ने लाया उस वक्त भी हमारे अपने ही दल वाले उसके खिलाफ थे, तो यूनानिमिटी नहीं बनती थी। तो कम से कम एक चीज तो होगी कि अब यूनानिमिटी सब लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा में मिलकर इसको पास किया। तो इसलिए सरकार को भी बधाई और उन तमाम राजनीतिक दलों को भी, राजनीतिक पार्टियों को भी बधाई हो, चाहे वो नेशनल हो या रीजनल हो, कि जिन्होंने अपनी जिद पर वो अड़े नहीं रहे और इस दफा उन्होंने मान लिया। आजाद साहब, यहाँ पे रूमर चल रहे हैं कि ना यूएलबी इलेक्शन होंगे, ना असेंबली इलेक्शन होंगे, पंचायत इलेक्शन ऐसे कभी हो सकता है, देर से हो सकते हैं, लेकिन ये सोचना कि कभी इलेक्शन ही नहीं होंगे, ये तो सफेद काली बर्फ गिरने वाली बात है। जमहूरियत में इलेक्शन नहीं होगा तो जमहूरियत ही नहीं होगी। इसलिए जमहूरियत का जो बुनियादी। इधर गांधी जयंती के हवाले से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू ऑफिस में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें महात्मा गांधी को खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश की गई है। और आज इस जम्मू में मुनक्कद इस तकरीब पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने महात्मा गांधी को सलाम पेश की है, उन्हें खराज तहसीन पेश की है। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने, जो श्रीनगर के अंदर मौजूद थे, उन्होंने गांधी जयंती के हवाले से बात की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर गांधी जी के सिखाए गए उसूलों पर चला जाए तो ये मुल्क काफ़ी आगे बढ़ेगा, लेकिन बदकिस्मती गांधी जी का नाम तब भी याद आता है जब मुल्क से बाहर जाना होता है या बाहर से कोई मेहमान यहाँ पर आ जाता है। मुल्क के अंदर गांधी के उसूलों को न अपनाया जाता है और न उस पर अमल किया जाता है, बल्कि उसके बरक्स किया जा रहा है। ये उमर अब्दुल्ला का कहना है। बदकिस्मती से कभी कभी ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी का नाम हम जब मुल्क के बाहर जाते हैं तो तब याद आता है, या जब मुल्क से बाहर लीडर यहाँ आते हैं तो हम उनको गांधी जी के बारे में बताते हैं, उनको राजघाट ले जाते हैं। लेकिन उसके बाद साल के जो बाकी दिन हैं, न सिर्फ हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, बल्कि हमारी मुकम्मल कोशिश रहती है कि गांधी जी का दिखाया हुआ रास्ता जो है उसके बिल्कुल ऑपोजिट हम चलें। अफसोस की बात है, गांधी जी ने हमेशा सबके साथ बराबर के सलूक का सिखाया और सबके साथ इंसाफ, और वही सबको चाहिए। एक तरफ आज गांधी जयंती थी और महात्मा गांधी के बारे में यही कहा जा रहा है कि वो उसूल परस्त इंसान थे और मुल्क की आज़ादी में हासिल करने में उनका बड़ा रोल था। साथ ही साथ वो इंसाफ परस्त थे, इंसाफ और हक की बात करते थे और जिनके हुकूक सलब होते थे उस हवाले से आवाज़ उठाते थे। लेकिन इसी निस्बत से आज CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानब से श्रीनगर के अंदर जो सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन के वर्कर्स हैं उनका एक इजलास श्रीनगर के अंदर मुनक्कद हुआ है और इस इजलास में मुख्तलिफ फील्ड से वाबस्ता जो लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे। इस मौके पर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि मजदूर ही वो तबका है जिस पे सबसे ज़्यादा मुसीबतें डाली जा रही हैं। उन्होंने सवाल उठाए कि लेबर कमीशन की जो सिफारिशात है उन्हें क्यों लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मिनिमम वेज जो है वो क्यों लागू नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो आशा वर्कर्स है उन्हें जो एहतजाज पर हैं उन्हें हक क्यों फराहम नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह के मामलात आज मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने यहाँ पर उठाए हैं। बीजेपी की सरकार दिल्ली से लेकर यहाँ तक बातें बहुत करती है, बहुत कुछ ऐलानात भी होते हैं, लेकिन अमलन अगर कुछ कर रही है ये सरकार वो सिर्फ महंगाई को बढ़ा रही है, बेरोजगारी में इजाफा कर रही है और जो बाकी वर्कर है ग्राउंड पर काम करने वाले, चाहे सरकारी महकमाजात में या स्कीमों में काम करने वाले, उनके जो मसाइल है जो बिल्कुल जायज़ है उनको मानने से इनकार कर रही है। और आपको हैरानगी होगी ये सुनकर कि अभी आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, इनकी उजरत भी जो मामूली उजरत है वो भी कई महीनों के इंतज़ार के बाद मिलती है। अभी आंगनवाड़ी ICDS में जो सुपरवाइजर्स है पिछले 5 महीनों से उनकी तनख्वाह नहीं मिली है। और ये सिर्फ उनका नहीं है,
अगर आप जीपी फंड पर नजर डालेंगे वो भी वागुजार नहीं होती। और अगर आप अभी ये जो कैजुअल लेबर है, डेली वेजर्स है, उनको रेगुलराइज करने की बात तो दूर है, बल्कि उनको धीरे धीरे निकाला ही। इधर डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन, उन्होंने आज दस्तगीर साहब खानियार गई हुई थी और गांधी जयंती के हवाले से जो सफाई अभियान जारी है उस निस्बत से वो भी आज इस सफाई मुहिम में शरीक हुई। और जो यहाँ खानका है, खानियार के अंदर जो आस्तान आलिया है, वहाँ जो सफाई की मुहिम में उसने भी शिरकत की है। और उन्होंने कहा कि तमाम आस्तान आलिया या बुक्काजात या मसाजिद जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अंडर आती हैं, वहाँ पर ये मुहिम जारी रखी जाएगी। हर दरगाह साफ सुथरी रहनी चाहिए क्योंकि ये इबादत की जगह है। हम लोगों से भी अपील करते हैं कि मेहरबानी करके इन दरगाहों को, इन जियारतों को साफ रखें। वो हर चीज घर से लाते हैं और फेंक के जाते हैं दरगाहों में, ये बड़े अफसोस की बात है। हम साफ करते हैं, वो गंद फेंकते हैं। ये हर एक का आप मानिए कि हर एक को ये शऊर होना चाहिए कि वो दरगाहों को और किसी भी जगह को साफ सुथरा रखने की हमें हिदायत तो मजहब से ही मिलती है। तो हम कैसे मजहबी जगहों पे सारा घर का कूड़ा करकट लाते हैं और यहाँ पे फेंकते हैं। इसलिए अपील करते हैं आपके जरिए से लोगों को कि इन मजहबी मकामात को साफ रखने में। इधर जम्मू के अंदर भी आज गांधी जयंती मनाई गई। कांग्रेस पार्टी की जानब से वकार रसूल वानी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने इस मौके पर मौजूदा सरकार और खासतौर पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी यहाँ पर इंतखाबात नहीं कराएगी क्योंकि उन्हें डर है कि वो हार जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ सरकारी जो एजेंसीज है उन्होंने बीजेपी और खासतौर पर मरकजी सरकार को जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के हवाले से आगाह किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के अंदर 50 से पार क्या 5 सीटें भी हासिल नहीं कर सकती है, जिसकी वजह से ये इंतखाबात मौखर कराए गए। मांगने के बाद चुनाव से बीजेपी डरी है। इनकी जो एजेंसियां हैं उन्होंने इनको रिपोर्ट दी है, ना आप जम्मू के लायक रहे हो, ना आप कश्मीर के लायक रहे हो, ना आप 50 पार के लायक रहे हो, तुम तो 5 पार भी में नहीं जाओगे। तभी इनको होम मिनिस्टर ने उधर बुला के झाड़ मारी कि तुम क्या करते रहे और ये बोलते रहे कि हम क्या करें जनाब, 10 साल से हमारी चली नहीं, अब 10 साल से इक्तिदार में रहे, किया कुछ नहीं। अब लोग चाहते हैं इनको निकाल के फेंक देना बाहर इक्तिदार से और यहाँ दूसरी ताकत लानी, कांग्रेस पार्टी लानी। आप देखेंगे जब भी इलेक्शन होगा, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, चाहे वो असेंबली का हो, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी का हो, चाहे वो पंचायत का हो, यहाँ 100% कांग्रेस की ही लोग जीतेंगे और बीजेपी अब 50 साल भी कहीं जम्मू कश्मीर में नजर नहीं आएगी। जो इन्होंने जम्मू कश्मीर की हालत कर दी, यूटी बना के स्टेट के 2 हिस्से करके, यहाँ टैक्सों पे टैक्स क्या कहते हैं स्मार्ट मीटर लगा के, यहाँ का दरबार मुंह खत्म करके, यहाँ का बिजनेस खत्म करके, यहाँ लोगों को। इधर कांग्रेस की जानब से श्रीनगर के अंदर भी आज एक तकरीब मुनक़द हुई और ये तकरीब भी महात्मा गांधी की जन्मदिन की मुनासबत से मनाई गई और इसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी, मुख्तलिफ जो लीडरान हैं कांग्रेस के, वो यहाँ पर मौजूद थे। और इस मौके पर पीरज़ादा मोहम्मद सईद ने कहा कि कुछ ताकतें गांधी के मिशन के खिलाफ काम कर रही हैं और उनका मुकाबला करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी ऐसी जमात है जो ऐसी ताकतों और फिरका परस्तों का मुकाबला कर सकती है। आज जो चैलेंज है हमारे मुल्क में, कुछ ताकतें गांधी जी के फलसफे के खिलाफ काम कर रहे हैं और उनका मुकाबला करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी जमात है जो फिरक परस्तों का और रुजत पसंद ताकतों का मुकाबला कर सकती है तमाम मुल्क में, और जो उन्होंने सर उठाया है उसके खिलाफ जो सेकुलर इंडिया के बारे में और तस्वुर है, उसके बारे में कांग्रेस की जमात है जो मुल्क में उसके खिलाफ काम कर सकती है। और अभी मुझे ये खबर मिली है कि हालिया दिनों बीजेपी की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उन्होंने नोटिस निकाला था
कश्मीर के अंदर बीजेपी के लिए काम करने वाले 8 लीडरान के खिलाफ, जिसमें अल्ताफ ठाकुर, अली मोहम्मद मीर, गुलाम अहमद मीर, मंजूर अहमद और भी कई सारे लीडरान थे। 8 इनकी तादाद थी और उसके बाद उन्हें नोटिस जारी किया गया था कि आप तंजीम के मुखालिफ काम कर रहे थे और उसमें यह कंडीशन रखी गई थी कि अगर आपको वापस आना है तो आप माफी मांग लेंगे। और आज अभी मुझे यह खबर मिल रही है कि 8 के 8 मेंबरान जिनका ताल्लुक बीजेपी की कश्मीर विंग से है, उन्होंने एक खत जो है वो बीजेपी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना को लिखा, जिसमें उन्होंने न सिर्फ गलती तस्लीम की है बल्कि माफी भी मांग ली है। अब यह खत जो पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी है उसके सामने होगा और उसके बाद इस हवाले से फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन या माफी देनी है या नहीं देनी है उस निस्बत से बात की जाएगी। लेकिन खबर यही है कि सभी 8 मेंबरान ने माफी मांगी है। नाज़रीन, न्यूज़@6 में आज बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।